महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के दो फाड़ यानी दो हिस्सों में बंटने के बाद राजनीतिक पार्टी शिवसेना पर दावा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के साथ साथ हाईकोर्ट ने भी ये माना है कि शिंदे का गुट ही असली शिवसेना है। ताजा घटनाक्रम में शिंदे गुट बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है। अदालत ने इस याचिका पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर से जवाब मांगा है। शिंदे गुट ने स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने शिवसेना के 14 विधायकों को अयोग्य नहीं माना है। बॉम्बे हाईकोर्ट में शिंदे गुट की शिवसेना के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने याचिका दायर की है। इस पर न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। इस पूरे मामले की सुनवाई 8 फरवरी को होगी। 10 जनवरी को अयोग्यता मामले में विधानसभा स्पीकर नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाया था। इसके बाद शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को समर्थन देने वाले 14 विधायकों को अयोग्य नहीं मानने पर असंतुष्ट खेमा अदालत की शरण में गया है। शिंदे गुट ने अदालत से कहा है कि वो 10 जनवरी को जारी स्पीकर के फैसले की वैधता और औचित्य को चुनौती देते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष भरत गोगावले ने कहा कि विधानसभा में शक्ति परीक्षण से पहले उन्होंने 3 जुलाई 2022 को शिवसेना विधायकों के लिए व्हिप जारी किया था। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान एकनाथ शिंदे सरकार के पक्ष में वोट करने को निर्देश भी दिया गया था। उन्होंने विधायकों की अयोग्यता के पक्ष में दलीलें दी और कहा कि 14 विधायकों ने उद्धव ठाकरे का समर्थन किया। यह व्हिप के उल्लंघन के साथ साथ शिवसेना राजनीतिक दल की सदस्यता भी छोड़ना है। गोगावले के मुताबिक स्पीकर नार्वेकर इस बात पर विचार करने में विफल रहे हैं कि सदस्यता छोड़ने के अलावा ठाकरे समूह के 14 विधायकों ने सत्तारूढ़ सरकार को अस्थिर करने का भी प्रयास किया है। गोगावले का यह भी आरोप है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इन विधायकों ने महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार, जो कि शिंदे गुट की है, उसके खिलाफ मतदान किया था। पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में भी इन विधायकों को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। गोगावले ने 12 जनवरी को उच्च न्यायालय का रुख किया था, जबकि उद्धव ठाकरे गुट ने 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ठाकरे गुट ने जून 2022 में पार्टी में विभाजन के बाद सीएम शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को वास्तविक राजनीतिक दल घोषित करने के स्पीकर के आदेश को चुनौती दी है। आपको यह भी बता दें कि स्पीकर ने शिंदे समेत सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया है। स्पीकर नार्वेकर ने ठाकरे खेमे के विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखी है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना, यानी जो अब शिंदे और उद्धव गुट में बटी हुई है, 2019 में ऐसा नहीं था। शिवसेना बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना अब एमवीए महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। जून 2022 में एकनाथ शिंदे और 40 अन्य विधायकों ने शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी। इसके बाद पार्टी में विभाजन हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इस्तीफा आया। इसके बाद बीजेपी के समर्थन से शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। पूर्व सीएम और देवेंद्र फडणवीस जो है वो डिप्टी सीएम के पद पर बैठे। बाद में एनसीपी में बगावत हुई, फिर अजीत पवार इधर आ गए और अब महाराष्ट्र सरकार का वो भी हिस्सा है और डिप्टी सीएम के साथ। अगर देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में एक शिवसेना एक एनसीपी थी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में 2 शिवसेना और 2 एनसीपी है, जिसके बाद सियासत में सीटों के बंटवारे से लेके एक दूसरे पर कटाक्ष करने का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो भी महाराष्ट्र में बदला हुआ नजर आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।